फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी चीज़ की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब ने के मुताबिक जितने भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देख रहे हैं ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो कम देख रहे हैं, लेकिन जो नॉन सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो लेक्चर सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो है टाइमली मिलती रहें। तो बेटा टॉपिक शुरू करते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है। कि किसी भी सब्सटेंस की एलोट्रॉपिक फॉर्म को डिस्कस करना है तो एलोट्रॉपिक फॉर्म है क्या या एलोट्रॉपी है क्या। बोथ एलिमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले वो क्या बात कर रहे हैं, एक तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चर्स एक से ज्यादा हो, ठीक है, जब उनको ओपन करके लिखा जाएगा तो उनकी जब स्ट्रक्चरल फॉर्म हमारे सामने आएगी वो मोर देन वन हो, ठीक है, which can exhibit quite different physical and chemical properties। जब वो different structures हमारे सामने आएंगी तो उन structures के different जो है chemical and physical phenomena हो, उनकी properties जो है वो different हो। These forms are called allotropic forms। तो वो जो दोनों forms होंगी उस एलिमेंट की जो स्ट्रक्चरल एक दूसरे से डिफरेंट रखती हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म बोला जाएगा। और ये जो अमल जाहिर कर रही होंगी उसको क्या बोला जाएगा, एलोट्रॉपी बोला जाएगा। दोबारा सुने बेटा, जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक से ज्यादा शक्ल में पाया जाएगा, एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो बेटा ऑक्सीजन के हमारे पास दो एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एलोट्रॉप्स हैं, दो एलोट्रॉप्स हैं, एक है O2 और दूसरा है O3। O2 आपको पता है कि इसको ऑक्सीजन ही कहते हैं और जो हमारे पास O3 है इसको क्या नाम दिया जाता है, ओजोन का नाम दिया जाता है। तो बेटा ये हमारे पास दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाएंगे, दोनों आपस में एलोट्रॉप कहलाएंगे। और ये जो फिनोमेना जाहिर कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, एलोट्रॉपी बोला जाएगा। अब बेटा एक और एग्जांपल हमारे पास है कार्बन। कार्बन की तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। नंबर वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट और थर्ड वन इज बकनिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, ये तीन टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। डायमंड बेटा एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन एटम्स आपस में अरेंज होते हैं। डायमंड क्या है बेटा, एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से आपको पता है कि डायमंड हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, अब ये एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े जो है आपस में अरेंज होके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम डायमंड का नाम देते हैं। ग्रेफाइट इज आल्सो द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और हेक्सागोनल रिंग्स का मतलब क्या है, हमारे पास इस तरह की एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह हमारे पास इसके साथ और भी रिंग्स इस तरह की अटैच हो जाती हैं और जब इसी तरह की बहुत सारी रिंग्स आपस में अटैच होती चली जाती हैं और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना देती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर अगर हम इसी तरह की सारी रिंग्स आपस में जोड़ के बना दे तो एक लेयर बन जाएगी इन रिंग्स की। तो उस लेयर्ड स्ट्रक्चर को, लेयर रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, ग्रेफाइट का नाम देंगे। तो ये कार्बन से मिलकर बनती है और ये कार्बन की क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। डायमंड भी क्या है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। और थर्ड वन है बकनिस्टर फ्लोरीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आप लोगों ने याद करना है अच्छे से बकनिस्टर फ्लोरीन को। कार्बन 60, इसके अंदर कार्बन की तादाद क्या होती है, कार्बन 60 होती है। कंसिस्ट ऑफ स्फेयर्स, स्फेयर मतलब कि सर्कल नुमा होती है, मेड ऑफ एटम्स अरेंज इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन। जिस तरह ये हमारे पास ग्रेफाइट हेक्सागोनल थी, हेक्सागोनल का मतलब क्या, इसके 6 किनारे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। पेंटागोन्स मतलब 5 किनारे होंगे, ठीक है, और हेक्सागोन्स मतलब 6 जो है। ये बकनिस्टर फ्लोरीन, इसके अंदर जो एटम्स अरेंज होंगे वो पेंटागोन्स की सूरत में भी हो सकते हैं और हेक्सागोन्स की सूरत में भी हो सकते हैं।
उसके बाद बेटा अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये स्टेबल एट हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रह सकते हैं, स्टेबल एट हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर भी बियर कर सकते हैं, ठीक है। कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक का, एक जैसी चीजें हमेशा एक जैसी चीजों में हल होती हैं। जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर हल होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक या कोवलेंट चीजें होती हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल होती हैं। लाइक ये किसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है, ये ईथर के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, तो इनके अंदर ये क्या हो सकती है, इजीली डिसॉल्व हो सकती है। उसके अलावा ये कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास अगर हम एक केज को देखते हैं, ठीक है, एक पिंजरे को देखते हैं, तो ये इस तरह एक स्फीयर की सूरत में एक पिंजरा होता है सर्कल नुमा, जिसकी तरह जो इसकी स्ट्रक्चर होती है बकनेस्टर फ्लोरीन की। उसके बाद फ्लोरीन के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लो होता है, ये थोड़े टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट्स इनके क्या होते हैं, लो। सॉफ्ट कैन नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये नरम होता है, इसके अंदर से करंट पास नहीं कर सकता, ठीक है, यानी ये नॉन कंडक्टर है। उसके बाद बेटा इसी तरह सल्फर के हमारे पास दो जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक है रोम्बिक और दूसरी है मोनोक्लिनिक। याद रखना है आप लोगों ने, जो रोम्बिक है ना ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये क्या होती है, ये मोर स्टेबल फॉर्म है किस चीज की, सल्फर की। जबकि जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है ये लेस स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, फर्स्ट वन जो कि रोम्बिक है, और जो सेकंड वन मोनोक्लिनिक है वो है लेस स्टेबल। अब बेटा याद रखना है कि जब हमने एक जो है एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको कोई ना कोई टेम्परेचर देते हैं, और सल्फर का जो टेम्परेचर होता है एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट करने के लिए वो कितना टेम्परेचर होता है, वो आप लोग याद रखेंगे 96 डिग्री सेल्सियस। जब हम रोम्बिक सल्फर को 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर, और जबकि जो हमारे पास रोम्बिक फॉर्म थी वो क्या थी, मोर स्टेबल थी। जब जो दूसरी फॉर्म में गया वो लेस स्टेबल है, मतलब टेम्परेचर कम होगा वो अगेन से किस में चली जाएगी, उसी फॉर्म में चली जाएगी रोम्बिक शक्ल के अंदर। और ये जो टेम्परेचर है ना, जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का, मतलब तब्दील होने के लिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए जो उसे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो इसी तरह इसकी कितनी फॉर्म्स हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। एक दफा दोबारा सुन ले बेटा, डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना उसको क्या नाम दिया जाता है, एलोट्रोप्स का नाम दिया जाता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होना, एक एलिमेंट है उसको जब स्ट्रक्चरली लिखा जाता है या स्ट्रक्चरली देखा जाता है उसके स्ट्रक्चर के वाइज, तो उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, तो वो दोनों फिर आपस में जो उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है वो क्या कहलाती हैं, एलोट्रोप्स कहलाती हैं। और वो जो फिनोमेना जाहिर कर रही होती हैं उसको एलोट्रोपी का नाम दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप्स हैं, ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। अब इन दोनों की जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ऑक्सीजन आपको पता है कि हम इनहेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ओजोन O3 ये जो है एक पॉइजनस गैस है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी भी है। ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, हमारे अर्थ के गिर्द जो गैसों का गुलाफ है, ठीक है, एनवेलप ऑफ गैसेस है, उसकी जो सेकंड वन हमारे पास लेयर है, सबसे पहले ये जो सारा एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है ना सेकंड लेयर, वहां पर मौजूद होती है ओजोन, और ओजोन का काम बेसिकली ये होता है कि ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। अगर ये जमीन पर आ जाए तो ये स्किन कैंसर की वजह बन सकती है। तो बेसिकली ये वहां पर हमारी जो है हिफाजत के लिए मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये दोनों क्या है, आपस में एलोट्रोप्स हैं, और ये जो फिनोमेना जाहिर कर रहे हैं, अमल जाहिर कर रहे हैं, उसको एलोट्रोपी का नाम दिया जाता है। कार्बन की 3 फॉर्म्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर फ्लोरीन। डायमंड जॉइंट स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग्स पर कंसिस्ट करती है, बकनिस्टर जो है ये एक स्फीयर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोवलेंट इन नेचर होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होती है, ठीक है। और सल्फर की 2 फॉर्म्स हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो होप सो बेटा ये आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। टॉपिक क्या था, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की एलोट्रोपिक अशकाल। तो इसमें बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद नेक्स्ट टॉपिक के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।